सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने MH1 न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के तमाम मुद्दों को लेकर सवाल लगाए हैं ताकि जनता की सभी मांगे जल्द पूरी हों। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लेकर कहा कि हरियाणा की जनता को इस योजना का लाभ मिल रहा है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मेरे साथ इस वक्त सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल हैं। कई मुद्दे इन्होंने उठाए हुए हैं, अपने इलाके की बातचीत करेंगे। मैम, आपके इलाके की बात करें, सिरसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, क्या क्या मुद्दे आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, मेरा जो है 20 तारीख को भी स्टार क्वेश्चन लगा हुआ था और 21 तारीख को भी स्टार क्वेश्चन लगा हुआ था, लेकिन जो गतिरोध पैदा हो रहा है, विपक्षी दल जो है संसद को चलने ही नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो सवाल हम उठा नहीं सके। लेकिन सवाल जो है वो मेरे अपनी लोकसभा के बारे में भी और अपने प्रदेश के बारे में भी था कि जैसे कि जन औषधि केंद्र हैं, तो मेरा सवाल ये था कि जो जन औषधि केंद्र हैं वो हरियाणा के अंदर कितने खोले गए हैं और फिर मेरी जो लोकसभा है उसके अंदर कितने खोले गए हैं। तो मुझे पता लगा कि केवल 5 जो हैं वो जन औषधि केंद्र हमारे सिरसा के अंदर हैं। तो जब आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है तो उसके हिसाब से आप आगे डिमांड कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मैं और ज़्यादा हमारे यहाँ पर इलाके में जन औषधि केंद्र खोलें, उसके लिए भी मैं कोशिश जो है वो करूँगी। इसके साथ साथ जो है एक जो एग्री बेस जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से वो कितने आए हैं और वो अगर हमारे इलाके में हैं तो उनका क्या स्टेटस है, उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। बात करें, चुनावी साल आने वाला है, विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके इलाके में काफ़ी कार्यक्रम करके आए, क्या लगता है इलाके में विपक्ष पैर जमा पाएगा? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से सिरसा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मुझे जिस तरह का प्यार और स्नेह दिया है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो अब तक का ये रिकॉर्ड है कि जितने भी मार्जिन से अब तक जितने सांसद जीते हैं उन सबसे ज़्यादा मार्जिन से उन्होंने मुझे 2019 के अंदर 3,09,918 वोटों के मार्जिन से मुझे जिताकर जो है वो बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। तो और मैं लगातार उनसे कांटेक्ट में रहती हूँ, लगातार उनके बीच में रहती हूँ, उनकी सुख दुख में साझी रहती हूँ। बाढ़ का जैसे ये मामला था तो इसमें भी जो है जब 10-11 तारीख को जो है ये पता लगा कि हिमाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा भारी जो है पानी वो अम्बाला और इस पंचकुला के साइड से जो है इधर को आ रहा है, तो हम लोग पहले से ही हमने अपने सभी चाक चौबंद हमने प्रबंध कर लिए थे। लेकिन प्राकृतिक आपदा है तो देखिए इसके अंदर कुछ ना कुछ नुकसान तो आपका होना स्वाभाविक है। उसी के तहत जो है हमें इस बात का सुकून है कि हमारे कोई जान माल की हानि जो है वो फतेहाबाद में भी और सिरसा जिले में भी नहीं हुई है। इसके साथ साथ पशुधन का भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात स्पष्ट की है कि जिस किसी की भी जो भी क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो क्षति पूर्ति पोर्टल जो है वो खोल दिया गया है। उसके अंदर वो अपना नुकसान, अपनी क्षति जो है वो दर्ज कर सकते हैं और उसका आकलन करने के बाद सरकार उसको मुआवजा देगी। और अभी जो तुरंत जो है जैसे जो एड चाहिए होती है, जिसके अंदर जैसे हम डीजल की बात करें, जो ट्रैक्टर्स चलते हैं और इसके साथ साथ जो मिट्टी के कट्टे जो होते हैं उनकी जो ज़रूरत होती है, पॉकलेन मशीन्स जो होती है उनकी ज़रूरत होती है, जेसीबी मशीन्स की ज़रूरत होती है, इन सब के लिए जो है तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 करोड़ रुपया जो है वो फतेहाबाद को और 3.5 करोड़ रुपया जो है वो सिरसा जिले को दे दिया था। और उसी के तहत सभी पंचायत मिलकर, सभी संस्थाएं मिलकर जो है हमने जो है अभी हालात को काफ़ी जो है वो काबू में किया हुआ है। बात करने के लिए थी मेरे साथ सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धवन, MH1 न्यूज।